से पढ़ सकते हैं। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू बनाए रखें, नहीं पढ़ना चाहते तो इसको यहीं पे बंद कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आज कुछ नया सीख लेते हैं। इस टॉपिक पे आज हम जो बात कर रहे हैं इसमें करेंगे हम वाच्य की परिभाषा पे। अगला है वाच्य की पहचान, वाच्य के भेद और वाच्य परिवर्तन। तो ये मेन टॉपिक है आपके। परिभाषा जान लेंगे तो उसकी पहचान मेन है, क्योंकि वाच्य की पहचान एक सेंटेंस दे दिया जाएगा तो उस वाच्य की पहचान करनी होगी। वाच्य के कितने भेद होते हैं और वाच्य परिवर्तन, एक वाच्य से दूसरे वाच्य में बदलना। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए वाच्य की परिभाषा। तो कहते किसे हैं वाच्य? वाच्य का सीधा सा अर्थ है बोलने का तरीका। बोलने का तरीका क्या है, किस तरीके से बोला गया है, वही वाच्य कहलाता है। वाच्य के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाच्य में क्रिया का असर कर्ता, कर्म अथवा भाव पर पड़े, उसे वाच्य कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो वाच्य का पूरा फंडा है वो क्रिया पर ही डिपेंड करता है, कि क्रिया का जो असर है वो कर्ता पर पड़े, सब्जेक्ट पे, कर्म पर पड़े अथवा भाव पर पड़े, उसे ही वाच्य कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपने जो वाच्य का फंडा समझना है तो अब ये समझिए कि जो क्रिया है, क्रिया मतलब कोई भी किसी भी काम का करना जो सेंटेंस में है, उस क्रिया का असर किस पे पड़े, कर्ता पर पड़े, कर्म पर पड़े अथवा भाव पर पड़े, तो यही वाच्य है। चलिए देख लेते हैं। इसी के अकॉर्डिंग जो है इसके भेद भी होते हैं। तो कितने भेद होते हैं? वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला देखो कर्तृवाच्य, इसे एक्टिव वॉइस भी कहते हैं। दूसरा जो है कर्मवाच्य है और तीसरा भाववाच्य। तो ये 3 ही वाच्य हैं। अगर सवाल आ जाता है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए 3, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कर्तृवाच्य जाने की आखिर कर्तृवाच्य कहेंगे किसे? देखो फ्रेंड्स, क्रिया के, देखो मैंने बताया आपको कि क्रिया का ही मेन इसमें फंडा रहता है। तो क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य यानी क्रिया का कर्ता प्रधान हो वह कर्तृवाच्य कहलाता है। तो फ्रेंड्स कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान है। देखिए यहाँ पे कर्ता प्रधान है। 3 चीजें बताई थी आपको, असर कर्ता पर पड़े, कर्म पर पड़े या भाव पर पड़े। तो फ्रेंड्स जहाँ पे क्रिया का असर है वो कर्ता पर पड़े तो वहाँ पे कर्तृवाच्य कहलाता। कर्तृ देखिए नाम से जाने, आप अगर कंफ्यूज हो जाए तो आप इसके नाम से जान सकते हैं। कर्तृ मतलब कर्ता, तो जिसमें कर्ता मेन हो वो कर्तृवाच्य है। देखो इसमें लिंग, वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं। तो जो भी लिंग है, कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। कर्ता जो है जिस लिंग का होगा उसी लिंग की क्रिया भी होगी। कर्ता जिस वचन का होगा, एक वचन, बहुवचन, उसी वचन की क्रिया भी होगी। तो फ्रेंड्स देखें, पहला एग्जांपल ले लें कि जो बच्चे हैं खेलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो बच्चे, अगर मैं बच्चों की बात करूं तो ये लिंग है, तो बच्चे तो कॉमन लिंग है, स्त्रीलिंग भी पुल्लिंग भी है। लेकिन वचन की बात करें तो कौन सा वचन है? ये बहुवचन है। तो फ्रेंड्स देखते हैं जो खेलते क्रिया है वो भी बहुवचन है। दूसरे में देखो राधा भागती है। तो फ्रेंड्स राधा जो है वो आप जान रहे होंगे कौन सा लिंग है? हाँ, ये स्त्रीलिंग है। तो भागती क्रिया भी आपकी कौन सी है? स्त्रीलिंग ही है। तीसरा देखो घोड़ा दौड़ता है। तो फ्रेंड्स जो घोड़ा है वो पुल्लिंग है और दौड़ता क्रिया भी आपकी पुल्लिंग है। तो देखो यहाँ पे तीनों में देखो बच्चे, राधा और घोड़ा, ये तीनों के अकॉर्डिंग ही हमारी क्रिया है। तो क्रिया का असर कर्ता पर पड़ रहा है। देखो इसमें खेलने का असर बच्चे पर, भागने का राधा पर और दौड़ने का घोड़े पर। तो ये हो गया हमारा कर्तृवाच्य। आगे बढ़ते हैं कर्मवाच्य। तो फ्रेंड्स देखिए इसके नाम पे फिर से मैं आपको ले जाऊं कि नाम से देखो कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होगा। देखिए क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इन वाक्यों में क्रिया कर्म का अनुसरण करती है। जो क्रिया है वो कर्म के अकॉर्डिंग चलेगी। कर्तृवाच्य में जो क्रिया है वो कर्ता के अकॉर्डिंग और इसमें कर्म के अकॉर्डिंग चलेगी। तो मेन यहाँ पे कर्म है। देखिए कैसे अनुसरण करती है, बड़े आसान से आपको समझ आने वाला है। बस आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और स्टेप बाय स्टेप देखें। अगर आपको वाच्य पढ़ने हैं तो, अगर आपको वाच्य से कोई लेना देना नहीं है तो आप इस वीडियो को यहीं पे बंद कर दें। आगे भी आपको कोई फ़ायदा होने वाला
नहीं है। लेकिन अगर आपको वाच्य समझने है तो देखिए सेंटेंस है, भारत पाक युद्ध में सहस्त्रों सैनिक मारे गए। तो फ्रेंड्स इसमें जो लिंग है, जो वचन है, वो सारे जो है कर्म के अकॉर्डिंग होंगे। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो भारत पाक युद्ध, तो भारत पाक युद्ध एक वचन है, लेकिन मारे गए आप देख रहे होंगे बहुवचन है, जबकि एक वचन के साथ बहुवचन होना चाहिए, लेकिन नहीं। कर्मवाच्य की यही पहचान है कि जो सैनिक है वो बहुवचन है, ये तो कर्म प्रधान है और कर्म के अकॉर्डिंग क्रिया होगी। तो सैनिक बहुवचन है तो मारे गए भी बहुवचन होगा। दूसरा देखो, छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे जो जा रहा है, तो जा रहा सिंगल पर्सन के लिए आता है, एक वचन के लिए, और जो छात्रों हैं वो बहुवचन है। तो बहुवचन में जो है एक वचन की क्रिया आ रही है, क्योंकि ये कर्मवाच्य है। इसमें देखिए किसके अकॉर्डिंग आएगा, कर्म के अकॉर्डिंग। तो नाटक एक ही है, एक नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है, इसलिए जो जा रहा है वो एक वचन है, क्योंकि यहाँ पे नाटक भी एक वचन है। तो देखो ये कर्मवाच्य हो गया। तीसरा देखो, मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। सेम देखो यहाँ पे भी मोहन जो है वो पुल्लिंग है, लेकिन यहाँ पे पढ़ी गई आया, क्योंकि मोहन के अकॉर्डिंग तो है ही नहीं। किसके अकॉर्डिंग है, पुस्तक के अकॉर्डिंग। तो पुस्तक को मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है। पुस्तक स्त्रीलिंग है, इसलिए पढ़ी गई, पढ़ा गया नहीं आएगा, पढ़ी गई आएगा, क्योंकि पुस्तक के अकॉर्डिंग क्रिया आई है। अगले देखो, बच्चों के द्वारा निबंध लिखे गए। तो निबंध है, यहाँ पे निबंध के अकॉर्डिंग क्रिया है, क्योंकि बहुत सारे निबंध लिखे गए, किसके द्वारा, बच्चों के द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ आपको कर्मवाच्य समझ में आएगा। देखो इन वाक्यों में, क्रियाओं में जो कर्म की प्रधानता दर्शाई गई है, क्योंकि कर्म ही मेन है, यहाँ पे कर्म पर फोकस किया जाता है। उनकी रूप रचना भी कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार ही हुआ है। क्रिया के इस रूप को कौन क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। तो फोकस हमारा क्रिया है, क्रिया इसमें कर्म के अकॉर्डिंग चलती है। कर्म अगर एक वचन है तो क्रिया भी आपकी एक वचन होगी। कर्म अगर आपका स्त्रीलिंग है तो आपकी क्रिया भी स्त्रीलिंग की होगी। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तीसरा टाइप है हमारा भाववाच्य। तो देखिए भाववाच्य में भाव पे भी फिर से नाम में जाते हैं इसके, इसमें भाव प्रधान होगा। देखिए क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य यानी क्रिया का अर्थ या भाव प्रधान हो, इसमें ना कर्ता प्रधान होता है ना ही कर्म प्रधान होता है, वह भाववाच्य कहलाता है, क्योंकि इसमें भाव प्रधान होता है, उसका अर्थ प्रधान होता है। इसमें क्रिया सदैव, ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो क्रिया है वो सदैव पुल्लिंग और एक वचन की होती है। तो जहाँ भी आपको एक वचन और पुल्लिंग की तरह दिखे, कर्म ना दिखे, तो वो आपका भाववाच्य। देखिए हमेशा ही रहेगी। देखो धूप में चला नहीं जाता, देखिए नहीं जाता पुल्लिंग है और एक वचन है। दूसरा देखो, सोनिया से उठा नहीं जाता। फ्रेंड्स सोनिया जो है वो स्त्रीलिंग है, लेकिन उठा नहीं जाता, पुल्लिंग की तरह आया, क्योंकि यहाँ पे ऊपर है पुल्लिंग की तरह और एक वचन की तरह। अभी देखो, पक्षियों से रात में सोया जाता है। अब पक्षियों जो है वो वैसे तो बहुवचन है, लेकिन जो सोया जाता है वो क्या है आपका, एक वचन है। तो भाववाच्य का जो नियम है कि जो क्रिया है, देखिए क्रिया है वो एक वचन की होगी और पुल्लिंग की होगी। तो भाववाच्य पहचान करनी हो आपने, तो यहाँ पे देखिए कि जो क्रिया है वो एक वचन और पुल्लिंग वाली होगी, तो आपको ये समझना है। आगे बढ़ते हैं, पहचान कैसे करें। देखो सबसे मेन चीज़ है पहचान करना, क्योंकि सवाल में अक्सर हमें यही पूछा जाता है कि कर्तृवाच्य कोई एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, इसकी पहचान करें, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य। तो फ्रेंड्स आगे मैं वाच्य परिवर्तन करना भी आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा, बहुत ही सरल, बस थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। मात्र चंद सेकंडों में आपको वाच्य परिवर्तन करना सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले पहचान जरूर कर लें आप। देखिए कर्तृवाच्य में क्रिया जो है वो सकर्मक होगी और अकर्मक होगी, यानी जो कर्तृवाच्य हैं उसमें क्रिया जो है सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है, मतलब सकर्मक और अकर्मक दोनों होती है। एक और पहचान है कि कर्तृवाच्य में से, के द्वारा या द्वारा नहीं लगा होता, सेंटेंस सिंपल सा होगा, इसमें से, के द्वारा और द्वारा शब्द नहीं लगा होगा, यही पहचान है। अगर आपको सेंटेंस दे दिए जाएं, इसमें कर्तृवाच्य वाला सेंटेंस छांटें,
तो आपको फ्रेंड्स ये देखना है कि उन सेंटेंस में से या के द्वारा या द्वारा नहीं होना चाहिए। अगर ये हैं तो आप समझ जाइए कि या तो कर्मवाच्य है या भाववाच्य है, कर्तृवाच्य बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कर्मवाच्य, अच्छा एक सकर्मक और अकर्मक क्या चीज़ है फ्रेंड्स? सकर्मक और अकर्मक पे भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी। सकर्मक मतलब कर्म के साथ और अकर्मक मतलब कर्म के बिना। अब कौन सा कर्म है उसके लिए भी अलग से वीडियो मिलेगा, क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है। आगे देखिए कर्मवाच्य में, देखिए इसमें केवल सकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक। और इसकी एक पहचान है कि कर्ता के बाद से द्वारा या के द्वारा जुड़ा होता है। तो कर्मवाच्य में से, द्वारा या के द्वारा ये तीन शब्द जुड़े हों, तीनों में से एक जुड़ा हो तो कर्मवाच्य होगा। देखिए इसमें सकर्मक ही क्रिया होगी, कभी भी हमेशा सकर्मक ही रहेगी, कभी अकर्मक नहीं हो सकती है। मतलब कर्म का होना इसमें बहुत ही जरूरी हो जाता है, तभी वो कर्मवाच्य बनेगा। अगला देखिए भाववाच्य। तो भाववाच्य की पहचान है कि जो क्रिया है वो हमेशा अकर्मक होगी, इसमें कर्म नहीं होगा। अगला देखो कर्ता के बाद से द्वारा अथवा के द्वारा जुड़ जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि कर्मवाच्य में भी से, द्वारा और के द्वारा जुड़ रहा है, भाववाच्य में भी जुड़ रहा है। लेकिन भाववाच्य और कर्मवाच्य में यही पहचान है, अंतर है कि कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होती है और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाच्य के परिवर्तन करके आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। वाच्य परिवर्तन, चलिए कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य। तो फ्रेंड्स अभी आपको बताया किस तरह से कर्मवाच्य में से द्वारा जुड़ जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो कर्मवाच्य कैसे करेंगे, सबसे पहला कि आपने से कर्तृवाच्य से कर्म में, देखो श्यामा पुस्तक लिखती है इसमें कहीं भी से, द्वारा, के द्वारा नहीं है, इसलिए कर्तृवाच्य है। तो इसको कर्म में कैसे बदलेंगे? तो कर्म में बदलने के लिए आपको से, द्वारा या के द्वारा जोड़ना ही होगा। तो देखिए श्यामा से उपन्यास लिखा जाता है। फ्रेंड्स फिर से वही पुराना नियम, श्यामा यहाँ पे स्त्रीलिंग है लेकिन लिखा जाता आया क्योंकि उपन्यास के अकॉर्डिंग आया। इसमें कर्म कौन सा है? उपन्यास। उपन्यास इसमें कर्म है। अगला देखो श्यामा ने उपन्यास लिखा, तो श्यामा से उपन्यास लिखा गया। देखो ये जिस काल का होगा उसी काल का, देखो यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल लिखती है, तो यहाँ पे भी वर्तमान काल की ही क्रिया, बदलने के बाद क्रिया भी चेंज नहीं होनी चाहिए। देखो श्यामा ने उपन्यास लिखा, ठीक है, तो श्यामा से उपन्यास लिखा गया। ये भी जो है आपका भूतकाल की क्रिया हो रही है और से जुड़ रहा है। ध्यान से देखिए आप, इसमें से जुड़ रहा है। अगला देखो श्यामा उपन्यास लिखेगी, भविष्य काल की है, तो श्यामा से या श्यामा के द्वारा उपन्यास लिखा जाएगा। तो जो जाएगा शब्द है वो भी भविष्य काल है। तो आप ये ध्यान रखें कि आपने जो क्रिया है वो किस काल की है। जब वाच्य परिवर्तन करेंगे तो उसी काल की क्रिया रहेगी, क्रिया आपने चेंज नहीं करनी है, काल। तो से और द्वारा जोड़ना है। आगे देखिए कर्तृवाच्य से भाववाच्य में कैसे बदलेंगे, तो नियम आपको वही पता है। भाववाच्य में बदलने के लिए से, द्वारा या के द्वारा जुड़ा होगा, कर्म नहीं होगा। तो देखिए बच्चे तेज दौड़ते हैं, तो यहाँ पे जो है ना ही कोई से है ना ही कोई द्वारा है। तो अब ये समझ गए होंगे कि ये कर्तृवाच्य है। उसके बाद देखो बच्चों से तेज दौड़ा जाता है, तो देखो एक वचन की क्रिया होगी, बताया था भाववाच्य में, तो दौड़ा जाता एक वचन है। बच्चों जबकि बहुवचन था, लेकिन क्रिया कौन सी हो गई? एक वचन की, इसमें कोई कर्म नहीं है और जुड़ा हुआ है से। अगला देखो पक्षी नहीं उड़ते, पक्षी नहीं उड़ते। अब देखो पक्षियों से उड़ा नहीं जाता, तो यहाँ पे भी एक वचन है और से जुड़ गया। तो भाववाच्य और कर्मवाच्य में आपने से इस तरह से जुड़ना, पहचान यही है। अगला देखो बच्चा नहीं सोया, बच्चे से सोया नहीं, ये गलत हो गया, बच्चे से सोया नहीं गया, गया आएगा यहाँ पे क्योंकि ये भूतकाल की क्रिया है, इसमें सोया नहीं सोया।
तो बच्चे से, देखिए सोया आ गया और दूसरा गया, तो सिंगल है, बच्चे बहुत सारे हैं। आगे देखिए कर्म से कर्तृवाच्य, अगर कर्मवाच्य दिया हो इसे कर्तृ में कैसे बदलेंगे। देखो नानी द्वारा, देखो द्वारा वर्ड आ गया, तो द्वारा किस में आता है फ्रेंड्स, कर्म में आता है। तो नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। अब ये कहानी जो है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए जाति शब्द आया है। अब आप इसे कर्मवाच्य में बदलेंगे तो से हटा देना आपने या द्वारा हटा देना है। तो नानी कहानी सुनाती थी। देखो यहाँ पे ये भूतकाल की क्रिया थी, तो यहाँ पे भी भूतकाल की क्रिया, कोई क्रिया में बदलाव नहीं आना चाहिए। आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया, देखो आज हमने व्याकरण पढ़ा। अगला देखो पुलिस द्वारा चोर पकड़े गए, तो पुलिस ने चोरों को पकड़ा। इधर देखिए कि जो क्रिया है आपकी वो काल नहीं बदलना चाहिए, और यहाँ पे द्वारा शब्द आ गया है। तो इस तरह से आपने देखा होगा किस तरह से हम वाच्य परिवर्तन कर सकते हैं, वाच्य की पहचान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको जो वाच्य टॉपिक है वो समझ अच्छे से आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगले टॉपिक पे।